चलो देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि 196 तथा 38,220 का मासा ज्ञात करना है और किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन द्वारा, है ना। और यूक्लिड विभाजन हम लोग कल पढ़े थे, इसका टेक्निक पढ़े थे कि किस तरह से ज्ञात करते हैं इसको। और आइए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। हम कल क्या टेक्निक दिए थे कि छोटा वाला से बड़ा वाला में पहले डिवाइड कीजिए, है ना। 196 से 38,220 में भाग लगाएंगे और भाग सबको आता है। यहाँ 3 अंक है तो 3 अंक को लपेट के चलेंगे, है ना। 3 अंक को लपेट के चलेंगे। बताइए कितना बार में लगेगा, एक बार में कि 2 बार में? एक बार में ना, 2 बार में नहीं लगा सकते हैं, ज़्यादा आ जाएगा। तो एक बार में, तो एक बार में लगाओ। 96, 6 इकाई 6, इसे गुना ना कराते हैं। 9 इकाई 9, 1 इकाई 1। उसके बाद क्या करते, घटाओ ना, तो घटा दीजिए। 12 में से 6 गया तो, और यहाँ कितना है, तो यहाँ से हासिल लेंगे तो कितना होगा? 17 में से 9 गया तो होगा। अब बताइए यहाँ कितना होगा? 1 ना। अब इधर से क्या निकलेगा? 2 ना। अब कितना से बताओ? 9 से, क्योंकि देखिए 9 से ही लगाना पॉसिबल है, क्योंकि 8 से कम में आएगा, 8 से कुछ आएगा, तो 9 से लगाना। 9 दूना 1800 के करीब आ जाएगा। 9 से लगाएंगे तो 1800 के करीब आ जाएगा। तो बताइए 9 छक 54 के, और 9 9 81, 81 हाथ में कितना है? तो 86 के हाथ में। बताइए 9 इकाई 9, 9 8 17। फिर घटाएंगे ना, इसमें से हासिल लेंगे। 12 में से 4 गया तो, 6 में से 6 गया तो नहीं ना होगा। 5 है, यहाँ कितना है? तो 15 में से कितना गया? 6, तो कितना हो गया? क्लियर। अब यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ 0 है ना। ये तो दिखाई दे रहा है कि 5 से लगेगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में टेबल में 6 है और इसमें क्या से गुना कराएंगे, लास्ट में 0 देगा तो 5 से। 5 के अलावा कोई नहीं 0 देता है, तो अंदाजे हो गया कि 5 से, है ना। 6 5 30 के। बताइए 9 5 45, 3 48 के हाथ में 4। 5 इकाई 5 4 कट गया, 0 0 आ गया। यहाँ के क्या लिखते हैं? स्टेप ना। अब देखिए यहाँ देखिए क्या लिखते हैं। अब A बराबर BQ प्लस, यही ना यूक्लिड विभाजन कहे थे, आए। और जहाँ आ रहा था वहाँ का B का वैल्यू क्या हो जाता है? मासा। पहले का फर्स्ट स्टेप क्या है बताइए? A का वैल्यू 38,200, और बताइए 196, 195, है ना। आप प्लस में 0 0 0, अतः यहाँ R इक्वल क्या हो गया? R मतलब शेषफल, है ना। और जहाँ R 0 आता वहीं उसका B का वैल्यू ही क्या हो जाता है? मासा, वही ना हो जाता है। जहाँ R का वैल्यू 0 आपका आया वहीं B का वैल्यू ही क्या हो जाता है? मासा हो जाता है ना। इसीलिए मासा यानी ACF इक्वल कितना हो गया? नोट कीजिए जल्दी से, जो नहीं नोट किया है। 1 मिनट, अरे पहले ये नोट करो ना। पहले एक नोटे नहीं करेगा, दूसरा का बोलेगा एक और। यहाँ देखना है कि 867 तथा 225 का मासा ज्ञात करना किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन द्वारा। ऊपरे लिख दिया गया, हेडिंग में लिख दिया गया है ना कि यूक्लिड विभाजन द्वारा ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है। अब ध्यान से सुनो। अब हम कल बताए थे कि यह पट्टी रहे चाहे यह पट्टी कोई, लेकिन हमको वही करना है, छोटका से बड़का में क्या करना है? करना है ना, यही ना बोले थे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हॉल में और लिखेंगे ना 255 और 860। कितना बार में कोई बताएगा? 3 बार में, क्योंकि 4 बार में ज़्यादा आ जाएगा।
5 तिहाई 15 के हाथ में 6 हो जाएगा रे। 5 तिहाई 15 1 16 के आगे कहा जाता है 2 तिहाई 6 1 कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा फिर घेरेंगे ना फिर इसको उतारेंगे ना 2 बार में ना दूधा 0 2 इकाई कितना बचेगा 51 ना फिर घेरते हैं 102 कितना बार में कहानी आ गया ना कहानी खत्म हो गया ना 0 0 लिख दो और अच्छा रहेगा 0 0 0 घट के आता यहाँ देखिए अब यूक्लिड विभाजन से ना a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है फर्स्ट चरण नंबर फर्स्ट में क्या है बताइए 867 बराबर 255 गुने प्लस में बताओ सेकंड चरण 200 100 2 प्लस में चरण नंबर कौन बतिया रहा है रे लौक नहीं रहा बतिया को बात कौन तो कर रहा है 2 प्लस कितना और जहां शेषफल 0 आए वहीं b का वैल्यू क्या हो जाता है क्या हो जाता है मास तो यहाँ आ गया ना यहाँ r इक्वल इसीलिए मासा बराबर b मासा बराबर b हो जाता है यानी कि मासा यानी कि ACF इक्वल कौन हो जाएगा कौन हो जाएगा नोट करो चलो देखो यहाँ 250 तथा 425 का मासा ज्ञात करना ये केसी सिन्हा है यही ना केसी सिन्हा बुक का है क्वेश्चन और इसको किस विधि द्वारा निकालना है मासा ये मासा तो ज्ञात करना यूक्लिड द्वारा ना यूक्लिड के द्वारा तो ध्यान से सुनना है कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन 2 को एग्जाम्पल बता दिए तीसरा 250 425 के बारे में कितना 5 ना कितना 7 रहा 1 फिर घेरेंगे इसको क्योंकि छोटा आ गया 250 कितना बार में 175 कितना कितना कहानी खत्म फिर घेरेंगे फिर 2 बार में ना 150 कितना 25 फिर घेरेंगे ना कितना बार में कहानी आ गया ना अब आता है यूक्लिड से ना a बराबर बी क्यू प्लस चरण फर्स्ट 425 बराबर बताइए क्लियर सेकंड में बताइए 250 ठीक है ना थर्ड स्टेप में 175 प्लस 25 1 1 2 3 नंबर 4 75 में कैसे 25 गुने 3 प्लस में 0 ना अतः क्या लिखते हैं r बराबर इसीलिए मासा बराबर मासा इक्वल b नहीं यही मासा आ जाता है जब r 0 होता है तो नोट काफी था इसमें जान देखो अब हम लोग सीखेंगे मासा यूक्लिड विभाजन द्वारा तो ज्ञात करने के लिए समझ गए और नॉर्मल विधि द्वारा हमें आती है ना मासा ज्ञात करने और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सीखना था लेकिन उससे पहले एक और बात है ध्यान से समझना है कि अभाज्य संख्याओं का मासा अभाज्य संख्याओं का मासा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जो एक से और अपने आप से कटे तो अभाज्य संख्याओं का मासा सअभाज्य संख्या अभाज्य संख्या सअभाज्य संख्याओं का मासा हाँ सअभाज्य संख्याओं का मासा
1 होता है। इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम। अब इसका प्रूफ है, देखो कैसे, देखो ध्यान से सुनो। अब एक सम संख्या या एक भाज्य या एक अभाज्य संख्या के जो ग्रुप रहेगा ना, एक भाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो कटे किसी से। और जो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो अपने आप से खाली कटे और एक से कटे। एक तो सब में रहता है तो एक से कटना स्वाभाविक है ना। तो जो अपने आप से कटे और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और जो एक से अधिक अपने आप से भी अधिक से कटे उसको भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। डिविजिबल हो तो उससे अधिक से हो तो भाज्य संख्या कहते हैं। और वैसा ग्रुप रहा एक भाज्य और एक अभाज्य का, तो उसका मासा कितना होता है? 1। ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछ भी देता है कि बताइए ए और बी, ये जो है ये ए तथा बी है एक सहअभाज्य संख्या है। ए बी है जो सहअभाज्य संख्या है, समझ रहे हो ना। तो बताइए कि ए और बी का मौसा कितना होगा? तो कितना होगा भाई? 1 ना होगा। सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? याद रहेगा ना, सहअभाज्य संख्या का मौसा। अब चलिए एग्जाम्पल से प्रूफ करते हैं। प्रमाण को एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब बताइएगा, देखिए ध्यान देना है। ये 15 एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है कि नहीं है ना। सबको मालूम है कि 15 एक भाज्य संख्या है। और यही से 29 ले रहे हैं, 15 तथा 29, 15 तथा अब इसका का मौसा देखना 1 आ जाएगा। 15 तथा 29 का मौसा कितना आएगा? 1 आएगा। क्योंकि देखो एक भाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक भाज्य एक अभाज्य है, और एक भाज्य एक अभाज्य का मौसा कहियो करो चाहे कितनों बार का रहे, उसका वैल्यू कितना मौसा कितना आएगा? 1 आएगा। अब ध्यान देना है कैसे सॉल्यूशन। 15 से कितना भाग देंगे? 15 से 29 में भाग देंगे। कौ बार में? 15। 14 ना बचेगा, छोटा आ गया घेर देंगे। 15 कितना बार में? 1 बार में 1 ना आएगा, घेर देंगे 14। 14 है काई मौसा कितना आया मेरे भाई? आया ना, इसीलिए मौसा इक्वल। तो याद रखना सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है बिहार बोर्ड का, समझ रहे हो। और एक और बात है, अब लौसा पे आते हैं कि सहअभाज्य संख्याओं का लौसा क्या होता है। तो लौसा होता है a गुने b। सहअभाज्य संख्याओं का लौसा कितना होता है? लड़का में सीखे भी है कि बुआ रे अलग अलग अंक दिखाई दे तो उसका मौसा क्या कर देना है? गुना कर देना है। जे लौसा सॉरी लौसा निकालने के लिए क्या कर देना है? गुना कर देना है। नहीं सिखाया गया था। अब कोई कहे कि 5 और 3 का क्या निकालिए? लौसा, तो निकालेगा नहीं, सीधा कहते थे 15। 5 3 आई 5 3 दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है उसका गुणनफल हो जाता है। क्लियर। और अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है 1 होता है। सहअभाज्य संख्याओं का भी मौसा कितना होता है? हो गया क्लियर, स्पष्ट है ना। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। अगर इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ये नोट है 1 लाइन का, नोट कीजिए जल्दी से। अब आते हैं हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा विधि द्वारा मौसा और लौसा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा लौसा क्या होता है? ठीक है ना। टॉपिक आया, हम लोग सीखे थे किस विधि द्वारा? यूक्लिड द्वारा, मौसा से। अब टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड मौसा तथा मौसा को शॉर्ट में HCF, इसको आई का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये शॉर्टे है। इसको पूरा नाम होता है महत्तम समापर्त्य और उसका होता है लघुत्तम समापर्त्य, इसीलिए शॉर्ट नाम हो वो भी। अब सुनो ध्यान से। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सीखेंगे? क्लास 6 में सिखाया गया था, लेकिन आप लोग को बहुत तेज तरह है। 5वां 6 में सिखाया गया था, बहुत तेज तरह है ताकि अभी तक याद है ना। तेज लड़का को ऐसे भी कोई चीज़ बड़ी देर दिन तक याद रहता है, और तुम लोग भी वही तेज में से एगो है ना मनीष। अब ध्यान देना है कि कैसे आखिर होता है, तो एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। एकदम आसान एग्जाम्पल एगो लेते हैं। पहला 12 15 तथा 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
विधि द्वारा मौसा तथा अगर सीखे वाला लड़का रहेगा तो एक में सीख जाएगा। निकाम मालो सुन है ना, ध्यान दे। सीखे वाला लड़का रहेगा तो एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, और किस्मत खराब रहेगा तो चारों को दो तो नहीं समझ में आएगा। तो किस्मत बढ़िया है कि खराब है? अगर खराब होगा तो दुर्गा जी के पास जाके गोड़ पटक देना, मुँह उनका गोड़ पर देख तनी अलग अलग पटकना, नहीं तो गोड़े टूट जाएगा। तो तोरा जोन बनाया है मूर्ति, जो रखवाड़ी कर रहा है, कार्यकर्ता मार के फोड़ देगा तोरा। नवमी के दिन, नवमी नहीं सप्तमी के दिन जाके ऐसे मुड़ी पटक दो गोड़ पे, मार के भगा देगा वजह से। अब ध्यान से सुनिए, 12, 15 तथा 21 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा तथा लसा ज्ञात करे, यही ना। तो देखो करते क्या, भाज्य गुणनखंड तो सीखा होगा, हम भी सिखाए हैं। तो 12 का भाज्य गुणनखंड कर दीजिए, जिसको अंदाजे करने आता कर सकते हो। इसे हमारा आता है 2 दूरा 4, 4 तिहाई, और जिसको नहीं आता है ना वो ऐसे कह के अपन देख लेगा। समझ रहे हो? इस हम कह दे रहे हैं कि जिसको नहीं करने आता आप इस तरह से कीजिए, और जिसको करने आता है वो आराम से अपने से भी कर सकता है अंदाजे। तो हम लोग तो सीख रहे हैं ना, अभी सीख रहे हैं तो वैसा ही सीखेंगे, डायरेक्ट वाला बात बाद में है ना। तो चलिए 12 का पहला भाज्य गुणनखंड कीजिए, 3 से 1 ना, अब खत्म। 15 अच्छा कोई बता गया क्या भाज्य गुणनखंड का है नाम पड़ गया? नहीं, कोई बताओ। 2, 2, 3 ये है ना। 15 में कितना है? 3 × 5। 21 में कितना है? अब एक बात सुनिए, सुनिए, अब एक भाज्य गुणनखंड का है नाम पड़ा था। गुणनखंड का मतलब होता है गुना के रूप में छोटा छोटा टुकड़ा, है ना। तो एक देखो ना, इसमें सब अभाज्य संख्या लौक रहा है, देखो सब अभाज्य संख्या है। तुम कतनो बार का अंक को तोड़कर देख लो, सारा अभाज्य आएगा, सारा संख्या क्या आएगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अभाज्य गुणनखंड, है ना। समझा? ऐसा कोई बताया होगा कि आज जान गया ना, इसमें सारा संख्या देख रहा है, अभाज्य है, नहीं देख रहा है, इसीलिए कर नाम पड़ गया अभाज्य गुणनखंड। अरे 2 भी अभाज्य संख्या कहाँ घर है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, ये है 2 से शुरुआत होता है। 2 भी अपने आप के पारा में आता है और 1 से कटता है, बस कहाँ घर है, सब सिखा दिए है। तो इसमें क्वेश्चन को तुम कितना भी बड़का अंक करके देख लो, अभाज्य गुणनखंड सारा संख्याओं में अभाज्य रहेगा, इसलिए उसका नाम पड़ गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देख लो। अब चलो हम लोग मुद्दे की बात पे आते हैं, मौसा लसा ज्ञात करना है ना। तो मौसा लसा कैसे ज्ञात होता है तो ध्यान दीजिए। पहले कहता ना बुद्धू है सब, पहले मौसा ज्ञात कर लेते। चलिए, मौसा कहता है नहीं, मौसा कि हम सब में रहम। सब में रहम का मतलब समझ रहे हो, है ना। सब में मिलेंगे तबे होगा मौसा, हम सब में रहम तब मौसा हो। ना मौसा यही कहता है, न तने रहम, है ना। सब में रहना है, करम पहन था क्या हटा दो। ध्यान से सुनिए, तो सब में खोजना है, सब में कौन ऐसा चीज है कि सब में है? 3। वेरी गुड, बड़ा अच्छा है, सब तेज है रे। केनाहू रही, हाँ ढेर लड़का सोचता है कि सोझा सूझी रहेगा तब भी, अरे केनाहू रहे उससे मतलब, लेकिन सब में रहना चाहिए। समझ रहे हो? ढेर लड़का सोचता है कि सीधा सीधी काहे नहीं मिल रहा है रे, तो नहीं होगा, कंफ्यूजन में रहता है। हम भी थे, पढ़ रहे थे जब कि सीधा सीधी नहीं खे मिलत, तो वैसा नहीं सोचना है, सीधा सीधी वाला नहीं, केनाहू रहे तीनों में रहना चाहिए। खाली 3 ना है और एक अलावा कोई है? तो जो रहता है सब में ना, वही क्या होता है? क्या होगा? मौसा आ गया। ये मौसा आसान है कि भारी है? अगर कोई और रहता तो ओकरो लिखते, ओकरो गुना में और लिखते। मान ली कि 3 के अलावा और कोई 2 रहता तो गुना में 2 भी लिखते, ओकरा अलावा और कोई रहता तो 6 और लिख देते ना, लेकिन है नहीं, इसीलिए 3 ही है। तो 3 का हो गया आंसर। मौसा आसान है। अब लसा में आते हैं। लसा कहता है ना कि देख
सबसे पहले हम सब में जाम, फिर तनी 2 गोड़ा में जाम, 3 गोड़ा रहेगा तो पहले तीनों में जाएगा, फिर कौ गोड़ा में जाएगा 2 गोड़ा में, और फिर अकेला हूँ। लड़ाई हो गया। सुनिए, पहले मौसा क्या कहता है कि सब में पहले हमारा ढूंढ लो। पहले केकड़ा में ढूंढ लो? सब में। तो ढूंढो सब में। सब में कौन है? 3 लिख लेंगे। फिर 2 गो में ढूंढो। 2 गो में एक के जैसन कोई है? नहीं है। कहा अगर नहीं है तो छोड़ दो। 3 गो है तो पहले कहता है कि सब में ढूंढो, सब में ढूंढे 3 मिला। फिर कहता है कि 2 गो में ढूंढो, तो 2 गो में ढूंढो कोई है एक जैसन? अब 3 है, देखो 3 देखो। अरे नालायक, 3 तीनों में ना, अरे काहे नहीं समझता है? हाँ, तीनों को रहा है, फिर से करा लिखेगा 75 लिखेगा लिखना। अरे नालायक, जब ये तीनों में मिल गया तो फिर अब जब आदमी सेलेक्ट हो गया रेलवे के नौकरी में, और के फिर जब बार बार रेलवे में सेलेक्ट करेगा, वो तो है है वो में ओकरे बोला रहा है बार बार के अब एक एक आदमी के 77 गिन ले तो हमारा पास 100 गो आदमी है। अब एक आदमी को 100 बार ले, फलाना ढेकाना ओकरे नाम बदल जो होगा। अरे भाई 3 हो गया, अब नहीं होगा। अब खोजो 2 गो में कोई नहीं है, काम छोड़ो हटाओ। अभी कहता है ना कि चलो भाई 2 गो में नहीं मिला तो अकेला हूँ, ठीक है, हाँ अकेला हूँ। पहले कहोगे हाँ, अरे एक में पंडितों वाला काम हो जाता है, मांगेगा 5000, देगा सब 10 रुपया, और 10 रुपये में मान जाएगा। हाँ देखो ध्यान से सुनो। तो अब जो अकेले है वो करो लिख देंगे। तो अकेले कौन है? अला है, अकेले हयो है, अकेले हयो है, अकेले हयो है। अब एगो ध्यान दीजिए, इतना बड़ा गुना है तो आप कोशिश कीजिए कि 5 और 2 को जल्दी एक साथ गुना करा दे, कहीं भी रहे। 5 दूना 10, क्योंकि 10 का पारा आसान होता है, नहीं होता है। 10 आ गया ना, 10 में कितना से करना है? 6 से करना है ना, तो 10 छक्के 60, और 60 में कितना से करना है? 7 से ना, तो 7 छक, एगो 0 है तो 0 है, आसान। अब ढेर लड़का ऐसा ही भारी बना लेगा। 2 3 6 6 2 12 12 60 छक 42 हो गया। और अगर ऐसा आएगा तो 5 दूर जिसमें रहा ना, जिसमें 5 दूर रहा तो 5 2 को पहले गुना कर लेना। 0 वाला गुना बड़ा मजा आता है करने में, है ना। तो ये रहा मौसा और लौसा आज गुणनखंड विधि द्वारा। नोट कीजिए, एक और बता रहे हैं एग्जाम्पल, इसको जल्दी से नोट कीजिए।